श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, यदि हम इन आतताइयों का भी वध करेंगे तब भी हम पर पाप लगेगा। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके संबंधियों का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है। आखिर अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के परिणामों पर गंभीरता से विचार करते हैं। वे मानते हैं कि कौरवों ने अनेक अन्याय किए हैं, फिर भी वे उनके अपने परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उनका वध करना उन्हें उचित नहीं लगता। वैदिक शास्त्रों में 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से हमला करने वाला, धन लूटने वाला, किसी की भूमि पर कब्जा करने वाला, किसी की पत्नी का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का वध करने पर सामान्यतः पाप नहीं माना जाता। फिर भी अर्जुन का हृदय करुणा और धर्म से भरा हुआ था। वे अपने गुरु, पितामह, भाई बंधु और रिश्तेदारों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहते थे। अर्जुन का स्वभाव दयालु और सज्जन था। वे सोचते हैं कि राज्य, धन और सुख के लिए अपने ही परिवार का नाश करना उचित नहीं है। यदि युद्ध जीत भी लिया जाए तो अपने प्रियजनों के बिना वो विजय भी उन्हें सुख नहीं देगी। इसी कारण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को माधव, लक्ष्मीपति कहकर संबोधित करते हैं। वे संकेत देना चाहते हैं कि भगवान उन्हें ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित न करें जिससे उन्हें पाप या अनिष्ट का सामना करना पड़े। किंतु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त का अहित नहीं चाहते। आगे गीता में वे अर्जुन को धर्म, कर्तव्य और आत्मा के शाश्वत सत्य का उपदेश देकर उनके सभी संशयों का समाधान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 37 से 38। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अंधे हुए ये लोग अपने कुल के विनाश और अपने ही संबंधियों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते, लेकिन हम तो परिवार के विनाश से होने वाले पाप और उसके दुष्परिणामों को जानते हैं। इसलिए हमें ऐसे पापपूर्ण कर्म से क्यों नहीं बचना चाहिए। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना एक और तर्क रखते हैं। वे कहते हैं कि कौरव लोभ और राज्य की इच्छा में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने ही कुल के नाश का कोई दुख नहीं है। वे अपने स्वार्थ के कारण धर्म और अधर्म का अंतर भी नहीं समझ पा रहे हैं। किंतु अर्जुन स्वयं धर्म को जानते हैं। वे समझते हैं कि परिवार का विनाश केवल कुछ लोगों की मृत्यु नहीं है, बल्कि उससे पूरे समाज की नैतिक व्यवस्था, संस्कार और परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए वे सोचते हैं कि जब हम इस विनाश के परिणामों को जानते हैं तब हमें ऐसे पापपूर्ण कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए। अर्जुन का हृदय करुणा, धर्म और परिवार के प्रति सम्मान से भरा हुआ था, इसलिए वे युद्ध करने से पीछे हटना चाहते थे। परंतु आगे भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो तब मोह और आसक्ति से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 39। अर्जुन कहते हैं, जब किसी कुल, परिवार का विनाश हो जाता है तब उस कुल की सनातन धार्मिक परंपराएं और संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब पूरा परिवार अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। इस श्लोक में अर्जुन परिवार और समाज की व्यवस्था के महत्व को बताते हैं। उनका कहना है कि परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं होता, बल्कि वो संस्कार, धर्म, मर्यादा और परंपराओं का आधार भी होता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव और ज्ञान से नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार देते हैं। जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक के धार्मिक संस्कारों का पालन भी उन्हीं के मार्गदर्शन में होता है। यदि युद्ध में परिवार के बड़े सदस्य मारे जाएं, तो इन परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में नई पीढ़ी सही मार्गदर्शन से वंचित होकर अधर्म, अनैतिकता और बुरे आचरण की ओर बढ़ सकती है। यही कारण है कि अर्जुन युद्ध के परिणामों से चिंतित हैं। वे मानते हैं कि परिवार का विनाश केवल लोगों की मृत्यु नहीं, बल्कि धर्म, संस्कार और सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण भी बन सकता है। इसी सोच के कारण अर्जुन युद्ध करने से पीछे हटना चाहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि सच्चा धर्म केवल पारिवारिक मोह नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और अपने कर्तव्य का पालन करना भी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब किसी कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब उस कुल की स्त्रियों की मर्यादा
और सदाचार प्रभावित होने लगते हैं। और जब स्त्रियों का आचरण बिगड़ जाता है, तब हे वृष्णिवंशी, समाज में वर्ण संकर, अव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न होती है। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के सामाजिक परिणामों की ओर संकेत करते हैं। उनका विचार है कि जब किसी परिवार या समाज के धर्म, संस्कार और मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, तब उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। अर्जुन के अनुसार परिवार की नैतिक व्यवस्था और संस्कारों को बनाए रखने में सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि युद्ध के कारण परिवार बिखर जाए और धर्म का पालन समाप्त हो जाए, तो सामाजिक अनुशासन और पारिवारिक मर्यादाएं भी कमजोर पड़ सकती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आने वाली पीढ़ियां उचित संस्कारों और मार्गदर्शन से वंचित रह जाती हैं, जिससे समाज में अव्यवस्था और नैतिक पतन बढ़ने का खतरा उत्पन्न होता है। अर्जुन इसी आशंका से चिंतित हैं कि युद्ध केवल लोगों की मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, बल्कि समाज की सांस्कृतिक, नैतिक और पारिवारिक व्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचा सकता है। इसलिए वे युद्ध से बचने का आग्रह कर रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना का प्रश्न हो, तब मोह और भय से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 41। अर्जुन कहते हैं, ऐसी अव्यवस्थित सामाजिक स्थिति वर्ण संकर, परिवार का नाश करने वालों और उनके पूरे कुल के लिए दुख और पतन का कारण बनती है। जब कुल की परंपराएं समाप्त हो जाती हैं, तब पूर्वजों के सम्मान और स्मरण से जुड़े धार्मिक कर्तव्य भी छूट जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि जब किसी कुल का विनाश होता है, तो केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, बल्कि उस कुल की परंपराएं और पूर्वजों के प्रति निभाए जाने वाले धार्मिक कर्तव्य भी प्रभावित होते हैं। सनातन परंपरा में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म कृतज्ञता और स्मरण के प्रतीक माने गए हैं। अर्जुन को भय है कि यदि युद्ध में परिवार नष्ट हो गया, तो इन धार्मिक परंपराओं का पालन करने वाला कोई नहीं बचेगा। इससे कुल की सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था टूट जाएगी। अर्जुन का उद्देश्य यह बताना है कि युद्ध के दुष्परिणाम केवल रणभूमि तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों, पारिवारिक संस्कारों और धार्मिक परंपराओं पर भी गहरा प्रभाव डालेंगे। इसलिए वे युद्ध से बचना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से भगवान मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके सभी धार्मिक दायित्व और कर्तव्य भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए भगवान की निष्काम भक्ति को सभी कर्तव्यों का सर्वोच्च मार्ग माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42। अर्जुन कहते हैं, जो लोग अपने कुल का विनाश करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं, उनके इन दोषों के कारण परिवार और समाज की सनातन परंपराएं तथा धार्मिक कर्तव्य नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के दूरगामी सामाजिक परिणामों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब परिवारों का विनाश होता है और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है, तब केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि समाज की धार्मिक परंपराएं, संस्कार और नैतिक मूल्य भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अर्जुन का मानना है कि परिवार और समाज की परंपराएं आने वाली पीढ़ियों को धर्म, सदाचार और कर्तव्य का मार्ग सिखाती हैं। यदि ये परंपराएं टूट जाएं, तो समाज में अनुशासन, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है। वे इस बात से चिंतित हैं कि युद्ध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे समाज अपने मूल उद्देश्य धर्म, सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति से दूर हो जाएगा। इसलिए वे युद्ध से बचने का आग्रह कर रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि जब अधर्म बढ़ जाए और धर्म की रक्षा आवश्यक हो, तब अपने स्वार्थ या मोह से नहीं, बल्कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों और शास्त्रों से सुना है कि जिन लोगों के कुल, धर्म और पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, उन्हें लंबे समय तक दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। इस श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि उनका ये विचार केवल उनकी व्यक्तिगत भावना नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने गुरुजनों और शास्त्रों से यही शिक्षा प्राप्त की है। वे कहते हैं कि जिस परिवार में धर्म, संस्कार और सदाचार समाप्त हो जाते हैं, वहां व्यक्ति और समाज दोनों का पतन होने लगता है। अर्जुन का विश्वास है कि कुल धर्म का पालन
केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये परिवार की मर्यादा, नैतिकता, संस्कार और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का आधार है। जब ये परंपराएं नष्ट होती हैं, तब व्यक्ति अधर्म की ओर बढ़ता है और उसके कर्म उसे दुखद परिणामों की ओर ले जाते हैं। अर्जुन इसलिए युद्ध से बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भय है कि इस युद्ध से अनेक परिवार नष्ट होंगे और उनके साथ धर्म तथा संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्तव्य पाप नहीं होता। मोह, आसक्ति और भ्रम को त्याग कर न्याय और धर्म के अनुसार कर्म करना ही गीता का मुख्य संदेश है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 44। अर्जुन कहते हैं, हाय, ये कितने दुख और आश्चर्य की बात है कि हम राज्य और उसके सुख के लोभ में पड़कर अपने ही स्वजनों का वध करने जैसे महान पाप के लिए तैयार हो गए हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की गहरी पीड़ा व्यक्त करते हैं। वे सोचते हैं कि राज्य, धन और सुख प्राप्त करने की इच्छा के कारण वे अपने ही परिवार, गुरुजनों और संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने जा रहे हैं। उन्हें यह अत्यंत दुखद और पापपूर्ण प्रतीत होता है। अर्जुन का मानना है कि सांसारिक सुख और राज्य क्षणभंगुर है, जबकि अपने प्रियजनों का जीवन अमूल्य है। इसलिए वे सोचते हैं कि ऐसे राज्य का क्या लाभ जो अपने ही परिवार के रक्त से प्राप्त हो। अर्जुन का ये विचार उनके दयालु, धार्मिक और संवेदनशील स्वभाव को दर्शाता है। वे किसी भी प्रकार के स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य और नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहते। हालांकि आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह युद्ध लोभ या स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा, न्याय की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए है। इसलिए मोह और भ्रम को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है।